हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद राहुल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय से संबंधित प्रश्न। ये रेशियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम कोशिश करेंगे आज कवर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सतर्क रहिए, अभी कोरोना जो है वो काफ़ी इफेक्टेड कर रहा है पूरे इंडिया को, और बिल्कुल सावधान रहिए, हैंड वॉश यूज करिए और अच्छे से हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जागरूकता जो है अंदर से होनी चाहिए, मतलब जागरूक बनिए, ठीक है। और बाकी सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक चलते रहेगा। शुरू करते हैं कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पर एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे जो रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, जिसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। करा है एक थैली में, देखिए यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं, क्वेश्चन लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। एक थैली में 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के, 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक थैली में 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के जो हैं वो किस रेशियो में हैं, ये भी आपको गिवन है। सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, तथा यदि थैली में टोटल धनराशि जो है, टोटल अमाउंट जो है वो आपका है 300 रुपीज़, ठीक है, 300 रुपया उस थैली में है। तो सवाल कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा सवाल है, बनाइए तो ज़रा आप लोग शुरू करिए ताकि हम आगे इसका सॉल्यूशन कर सकें। बहुत ही उम्दा सवाल है ये हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल कर रहा है कि एक थैली में 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, तथा थैली में कुल दी गई धनराशि 300 रुपया है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ से हम जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो गिवन है, पहले गिवन है टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हमें गिवन है, टोटल अमाउंट है 300 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। कुल धनराशि है 300 रुपया। कौन कौन से सिक्के हैं? 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 10 पैसे वाले सिक्के हैं और 5 पैसे वाले सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसको हिंदी में कहेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 1:2:3 के रेशियो में। ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, फाइंड आउट करना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन हो तो अमाउंट का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर अमाउंट का रेशियो गिवन हो तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे धनराशि, ठीक है स्टूडेंट्स, धनराशि, ब्रैकेट में मैं इसको लिखता हूँ अमाउंट। चलिए, तो हम कहेंगे कि 50 पैसा वाला एक सिक्का, 50 पैसा वाला एक सिक्का, वो 50 पैसा ही होता है। 50 पैसा वाला एक सिक्का आपके हाथ में दे दे तो कहिएगा अठन्नी हमारे पास है, जिसकी वैल्यू रुपया में 50 पैसा या 0.50 रुपया कहिएगा ना। 10 पैसा वाला 2 सिक्का तो कहेंगे 10 दूनी 20 पैसा, 20 पैसा को हम लिखेंगे 0.20 रुपया। हाँ या ना, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। 5 पैसा वाला 3 सिक्का तो कहेंगे 5 या 15 पैसा, 15 पैसा को क्या लिखेंगे 0.152 रुपीज़। इसको आप अच्छे से देखिए, एक बार बताइए कि क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट एनी। अब देखिए, ये तो गिवन है। अब कहेंगे प्रश्न से टोटल अमाउंट कितना गिवन है? टोटल अमाउंट गिवन है, कुल धनराशि हमें 300 गिवन है, और ये रुपया है, तो रुपया का तुलना बच्चों रुपया से, तो कहेंगे 50 पैसा, 20, 70 पैसा और 15, 85 पैसा, 50, 20, 70, 20, 15, 85 पैसा को क्या 0.85 रुपया कहेंगे। अच्छे से कर देते हैं, 0.85 रुपया। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है, ये 2 है, तो हम 2 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 00 होगा। इस 00 को ऑलरेडी हमें ऊपर ही लाना ही पड़ेगा, इसलिए हम अभी ला देते हैं। 17 × 85
20 पचे 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100। कहीं दिक्कत तो नहीं हुई? एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करते हैं। सवाल है 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे 1 2 3 यदि थैली में कुल धनराशि 300 हो तो 500 वाले सिक्कों की 10 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? तो प्रश्न करा 10 पैसे वाले, तो यहाँ 2 सिक्के हैं 50, 20, 70, 15, 85। बिल्कुल सही आंसर है हमारा, करेक्ट किया हुआ आंसर है। तो अब तो ये कटेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि 300 से 17 काटना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 पर 1 2 3 बटे 17, ये लगभग में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ तक ही रहने देते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इस कारण से हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा है। तो हमारा जो है 1200 बटे 17, जो पॉइंट आएगा पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सिक्का जो है कंप्लीट संख्या होगा 1 2 3 4 ऐसे, तो पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा, इतना सिक्का लगभग लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर है 1200 बटे 17 करके आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट को मत लिखिएगा, क्योंकि सिक्का कभी भी पॉइंट में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। अगला सवाल जो है हम आपके स्क्रीन पे तुरंत रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए। तो अगला सवाल तुरंत हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा, बहुत उम्दा सवाल है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए अपनी कॉपी में। अपना फीडबैक मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम उनका फीडबैक देखना चाहते हैं कि उनको कैसा लग रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको 100% सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं भी कर रहे तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करिएगा तो शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा। और हमारे क्लासेस बिल्कुल बंद है, 31 मार्च तक बंद रहेगा क्लास। ठीक है, तो जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल अपना अपना नाम जरूर नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है अभी एक्टिव है, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि आप घर पे जाके पढ़ाई कीजिएगा। टारगेट विद राहुल पे हम वीडियोस लाएंगे, जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, एक एक दो दो वीडियो पर डे ला रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो अपना बैच का टाइम और नाम जरूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है इसमें अभी 2-3 क्वेश्चन और करने वाले। एक हमारा अलग टाइप का है, एक टाइप होता है ना सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपस में बराबर हो, वो वाला हम पढ़ेंगे। सवाल है कि एक थैली में कुल धनराशि जो है, एक थैली में कुल धनराशि जो है वो हमारा है 864 रुपया, 864 रुपीज़। कह रहा है एक थैली में कुल 864 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। और इन सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो कह रहा है सवाल कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही उम्दा सवाल है। शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं, बट क्वेश्चन आप अच्छे से समझो। एक बैग है जिसमें कुल 864 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में शामिल है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये 2 3 4 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। बड़ा आसान तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। कहेंगे टोटल अमाउंट, जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए। कहेंगे सर टोटल अमाउंट जो है वो हमारा 864 है, जिसमें हमें 1 रुपया का सिक्का गिवन है, 50 पैसा का गिवन है और 25 पैसा का गिवन है। और सिक्कों की संख्या जो है, सिक्कों की संख्या जो है वो हमारा 2:3:4 के रेशियो में है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तुरंत जो है वो हम धनराशि को निकालेंगे। और धनराशि कहेंगे कि बाबू 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया। कहेंगे बाबू 50 पैसा वाला 3 सिक्का 98। अगर हम आपके हाथ में 3 ठो दे देंगे तो मुस्कुराते हुए कहिएगा हमारे पास 1.5 रुपया है। ये 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया। 25 पैसा वाला 4 सिक्का, मुस्कुराते हुए कहिएगा हमारे पास कितना रुपया है, 1 रुपया है। और आपने हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से। स्टोर वाले ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, नॉर्मल साइन इन है,
लॉगिन करिए, जो भी जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब तो ओटीपी तो मांगेगा ही मांगेगा। और जैसे ही साइन इन होता है एक ऑप्शन है हमारा स्टोर, ठीक है, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, न्यू वाले ऑप्शन पे जाइए। स्टोर में जो एक ऑप्शन होगा स्टोर न्यू, उसके सबसे नीचे जाइए, एकदम बिल्कुल नीचे 2 रुपये का एक डेली क्यूज है जो बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए हम ला चुके हैं, उसको आप ज्वाइन करिए, परचेज करिए, सिर्फ 2 रुपया लगेगा। 2 रुपया पर डे नहीं, 1 साल की वैलिडिटी, सिर्फ समझिए फॉर्मेलिटी है 2 रुपये, ठीक है, ताकि पता चले कौन बच्चा ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। लगभग में 150-200 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। 2 रुपये फीस है तो आराम से कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। चलिए, तो कहेंगे सिक्कों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात। 1 रुपया वाला 2 सिक्का 2 रुपया, 50 पैसा वाला 3 सिक्का 1.5 रुपया, 25 पैसा वाला 4 सिक्का 1 रुपया। अब कहेंगे प्रश्न से, बड़ा आसान तरीका है इसको, कहेंगे कि अमाउंट जो है वो 864 रुपया है और ये रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपये से 2, 1.5, 3.5, क्योंकि ये टोटल 864 है तो यहाँ टोटल का तुलना टोटल से 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5, टोटल का तुलना टोटल से। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है, देन हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि 45/10 होगा ना, 10 ऑलरेडी ऊपर गुना हो जाएगा, इससे बढ़िया कि हम डायरेक्टली कर दें। 5 9 45, 5 8 40, 9 9 81, 5 9 6 54, 98 गुने 96 गुने 8 करना रहे, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर कैसे करें, 96 गुने 8 करना रहे, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर 96 गुने 8, तुरंत पेन पेपर कॉपी निकालना शुरू करते हैं। हम कहेंगे 100 गुने 8 कर लीजिए ना, पहले 100 8 800, 4 कम था ना, 8 चक 32 घटा दीजिए, 4 कम था, 8 बार में 8 चक 32 घटा दीजिए, 800 में आप 32 घटा देंगे 768, करके देखते हैं, 96 × 8, 8 चक 48 के 8, हाथ में रहा 6, 8 चक 48 के 8, हाथ में रहा 4, और 9 72 4, देन करेक्ट आंसर 768 कॉइन्स, ये हमारा करेक्ट आंसर। एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये जो अगला सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, मैं मिटाऊं इसको, थोड़ा सा उतार लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके, नाउ क्लियर। और कोरोना के चलते डरना नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। और अरे कोरोना आएगा जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला अगला क्वेश्चन। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये हम अपने हाथ से खुद से बनाए हैं, और जस्ट अ वेट, चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। करे कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के नोट हैं, जिसका कुल मूल्य 640 रुपया है। तो टोटल कुल धनराशि जो है उस व्यक्ति के पास, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कुल धनराशि जो है वो 640 रुपया है। किस तरह के नोट शामिल है, 1 रुपया वाला नोट शामिल है, 5 रुपया वाला, ना कि 50 पैसा वाला, और 10 रुपये वाले नोट है। 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये का नोट है जिसका कुल मूल्य 640 रुपया। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो, ठीक है, यहाँ पर कहेंगे प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या क्या है, वो समान है, ठीक है, इक्वल है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अब सवाल हमें क्या फाइंड आउट कर रहा है, सवाल पूछ रहा है तो उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं, ठीक है, तो कुल नोट जो हैं वो उस व्यक्ति के पास कितने हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 640 रुपया है, जिसमें 1 रुपया का नोट शामिल है, 5 रुपया का नोट शामिल है, 10 रुपया का नोट शामिल है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अच्छा, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इसका मतलब जब 1 रुपया वाला 10 नोट है आपके पास, तो 5 रुपया और 10 रुपया वाला भी 10 ही होगा। 1 रुपया वाला 5 नोट है तो ये भी 5 5 ही होगा। 1 रुपया वाला अगर x नोट रखते हैं तो सारा x होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर कर रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, इक्वल है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, चलिए टोटल अमाउंट। नाउ टोटल अमाउंट जो है वो हमारा 640 है, जिसमें हमारे 1 रुपये के नोट्स हैं, 5 रुपया का नोट्स है, ना कि 50 पैसा वाला नोट्स है, और यहाँ 10 रुपया का नोट है। और यहाँ पर कहेंगे नोटों की संख्या,
अच्छा, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो क्या ये भी ऑटोमेटिकली x होगा? तो क्या ये भी ऑटोमेटिकली x होगा? लेकिन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम x पे नहीं बनाएंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे x का। तो ऐसा करते हैं ना, 100 भी तो मान सकते हैं। तो कहिएगा सर 100 क्या मानना, कम ही मानिए, बहुत कैलकुलेशन करना। 10 भी तो मान सकते हैं। फिर कहिएगा सर 10 भी क्या मानना, 1 मान के ही तो चलिए, 1 पे भी काम हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। x पे भी बन जाएगा, 100 पे भी बन जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। हमें समय कम लेना है और कार्य ज़्यादा करना है। तो हमने क्या कर दिया कि टोटल अमाउंट है 640, ठीक है, टोटल अमाउंट है 640, 1 रुपया 50, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपये के नोट हैं। और यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इक्वल है। तो हमने इसको 1 नोट माना, इसको 1 नोट माना, इसको भी 1 नोट, अपने मन से एक्स भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। अब क्या चाहिए हमें, हमने बोला था नोटों की संख्या का अनुपात दिया, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, अरे अमाउंट का रेशियो निकालना है, अमाउंट का रेशियो गिवन है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हम कहेंगे धनराशि, चलिए टोटल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। 1 रुपया वाला 1 नोट, कहिएगा सर हाथ में 1 ही रुपया, 1 रुपया। 5 रुपया वाला 1 नोट, लेकिन ये 5 बन जाएगा। आप खुद ही सोचिए, 5 रुपया वाला 1 नोट हम आपको हाथ में दे तो आपके हाथ में कितना हुआ? 1 रुपया वाला 1 नोट तो 1 ही होगा, लेकिन 5 रुपया वाला 1 नोट 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन 10 रुपया वाला 1 नोट, कहेंगे सर 10 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ हम कहेंगे 10 रुपया। कहेंगे प्रश्न से, समय बिल्कुल नहीं लेंगे, प्रश्न से टोटल आपके हाथ में 640 रुपया है और रुपया का तुलना रुपया से, 5 10 15 और 1 16, 640 रुपया है ना, यहाँ भी रुपये का तुलना रुपये से। अब देखिए समझ में आ रहा है कि हम सिक्कों की संख्या दिया रहे तो रुपया क्यों निकाल रहे हैं, रुपया दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इसका तुलना उसी के साथ हो जाएगा, मतलब एक जात वालों के साथ आपस में कंपेरिजन किया जाता है। तो 10 5 15 1 16, टोटल का तुलना टोटल से। और सवाल करा है कि टोटल, ठीक है, कुल नोट आपको चाहिए, टोटल जो है वो नोट कितने हैं। तो देखिए टोटल नोट हमने माना था कि 1 रुपया वाला 1 नोट, 5 रुपया वाला भी 1 नोट और 10 रुपया वाला 1 नोट। तो टोटल कितना नोट हमने 3 माना था ना, यहाँ x मानते तो ये 3x हो जाता, यहाँ 100 मानते तो ये 300 हो जाता, हमने यहाँ 1 माना तो 1 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नोट कितने 3 हैं, 16 चक्की 64, 40 दिया 120 नोट, ठीक है। मतलब प्रत्येक नोट की संख्या अगर 40 40 माने तो देखिए ये सॉल्यूशन करके आया है 40, इसका भी 40, क्योंकि टोटल 120 आया, 40 चेक करके देखते हैं सही बना रहे हैं नहीं। 1 रुपया वाला 40 नोट कितना बनेगा, कहिएगा सर 40 रुपया बन जाएगा। 5 रुपया वाला 40 नोट, कहिएगा सर 200 रुपया बन, सॉरी 5 रुपया वाला 40 नोट, 40 पचे 200 रुपया, हाँ जी कही। अच्छा 10 रुपया वाला 40 नोट, कहिएगा सर 400 बन जाएगा, और क्या 400 प्लस 200 600 प्लस 40 640। देन करेक्ट आंसर इज हमारा 640, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको स्टार्ट करते हैं तुरंत इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आय से संबंधित।